भारतीय शेयर बाजार सोमवार 8 अगस्त को एक बार फिर मजबूत शुरुआत के बाद लगभग सपाट बंद हुए। दोपहर के कारोबार में लगभग आधे प्रतिशत की तेजी देखी गई, लेकिन बाद में ये मजबूती कम हो गई। सेंसेक्स दिन के हाई से 400 अंक टूट गया और दिन के अंत में सपाट स्तर पर बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 77 अंक या 0.9% बढ़कर 80,787.30 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 32 अंक या 0.13% बढ़कर 24,773.15 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.33% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.30% बढ़कर बंद हुए। सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स दिन का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा। इसके अलावा बोफा सिक्योरिटीज ने भी ऑटो सेक्टर के लिए एक बुलिश रिपोर्ट भी जारी की है, जिसके ऑटो सेक्टर्स को लेकर सेंटीमेंट मजबूत हुए हैं। बाकी सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी पीएसयू बैंक 0.52% बढ़ा है। निफ्टी मेटल में 0.38% की तेजी आई है। निफ्टी रियलिटी और निफ्टी इंफ्रा में क्रमशः 0.44% और 0.15% की मामूली बढ़त देखी गई। निफ्टी मीडिया भी 0.20% ऊपर बंद हुआ। निवेशकों की नजरें अब भारत और अमेरिका के महंगाई आंकड़ों पर टिकी हैं। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 8 सितंबर को बढ़कर 452.80 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 5 सितंबर को 451.44 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.36 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.36 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 14 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाटा मोटर्स के शेयरों में 3.97% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, अडानी पोर्ट्स और टाटा स्टील के शेयर 0.72% से लेकर 3.96% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 16 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी ट्रेंड का शेयर 3.81% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक महिंद्रा और लर्सन एंड टुब्रो के शेयरों में 0.99% से लेकर 1.90% तक की गिरावट रही। 9 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के आनंद जेम्स का कहना है कि शुक्रवार को 20 डे SMA से ऊपर बंद होना बाजार में ऊपर जाने के लिए पर्याप्त जोखिम उठाने की क्षमता का संकेत है। 24,870 से ऊपर जाने पर निफ्टी के लिए 24,400 की ओर का रास्ता खुल सकता है। वहीं 24,700 के ऊपर टिकने में असफल रहने पर 24,500 से नीचे गिरने और 24,075 तक फिसलने की संभावना है। आगे निवेशक भारत और अमेरिका दोनों के महंगाई के आंकड़ों पर कड़ी नजर रखेंगे। इससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मौद्रिक नीति के बारे में संकेत मिलेगा। अपनी पिछली बैठक में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का संकेत दिया था। इस बीच उम्मीद से कमजोर अमेरिकी रोजगार आंकड़ों ने अगले हफ्ते फेड की बैठक में कटौती की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है। तकनीकी नजरिए से देखें तो इंडेक्स में निर्णायक रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। हर सेशन में तेजी और मंदी का दौर देखने को मिल रहा है। सैमको सिक्योरिटीज के धूपेश धमेजा का कहना है कि निफ्टी अब 24,500 से 25,000 के बड़े कंसोलिडेशन रेंज के बीच ही अटका हुआ है। इस रेंज से आगे निकलने पर ही बाजार में नई तेजी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि 24,900 से ऊपर की मजबूत चाल शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकती है, जिससे एक लंबी रैली का रास्ता खुल सकता है, जबकि 24,500 से नीचे की गिरावट मंदी के नए दौर की शुरुआत कर सकती है। तब तक बाजार में रेंज बाउंड एक्शन जारी रहने की संभावना है। इससे रेंज की निचली सीमा 24,400 से ऊपरी सीमा 24,900 हो सकती है।